उपाध्याय और बड़ी खबर इस वक्त रांची से आ रही है, जहां पर आयकर विभाग की तरफ से छापेमारी की जा रही है। जेपी सिंघानिया के 2 ठिकानों पर इस वक्त आयकर विभाग की तरफ से दबिश दी गई है। आयकर विभाग का ये छापा इस वक्त पड़ता हुआ रांची से बड़ी खबर, जहां पर अपर बाजार में आयकर विभाग की तरफ से ये छापेमारी की जा रही है। टैक्स में गड़बड़ी का आरोप है और इसी वजह से 2 ठिकानों पर आयकर विभाग की तरफ से दबिश दी जाती हुई। तो अपर बाजार पे आयकर विभाग की टीम की मौजूदगी है, जहां पर यह छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि टैक्स में गड़बड़ी का आरोप, जिसके बाद यह कार्रवाई इस वक्त होती हुई। तो आयकर विभाग की तरफ से यह कार्रवाई इस वक्त अंजाम दी जा रही है। तस्वीरें आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। आयकर विभाग की तरफ से यह कार्रवाई जेपी सिंघानिया के 2 ठिकानों पर छापेमारी के तौर पर सामने आ रही है। जो जानकारी इस वक्त प्रारंभिक तौर पर आयकर विभाग की टीम मौजूद है और देखिए किस तरीके से यहां पर एक एक दस्तावेज की और कागजात की जांच पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि आईटी में अनियमितता को लेकर जो गड़बड़ी है उसे लेकर के ये टीम की तरफ से दबिश दी गई है। तो अपर बाजार में आयकर विभाग की तरफ से यह कार्रवाई की जा रही है, छापेमारी की, जिसमें आप देख रहे होंगे कि जेपी सिंघानिया के 2 ठिकाने शामिल हैं, जहां पर आयकर विभाग की टीम की मौजूदगी बताई जा रही है। आईटी में अनियमितता की जानकारी पर छापेमारी की कार्रवाई इस वक्त होती हुई। तो रांची में जेपी सिंघानिया के ठिकानों पर आयकर विभाग की तरफ से छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। वहीं टैक्स में गड़बड़ी को लेकर आयकर विभाग ने ये दबिश दी है। रांची में एक बार फिर आईटी की दबिश देखने को मिल रही है, लेकिन इस बार दबिश गुटखा किंग यानी गुटखा के बड़े कारोबारी जेपी सिंघानिया के ठिकानों पर है। जी हम इस समय राजधानी रांची के अपर बाजार में हैं, जहां पर आईटी की जो टीम है जेपी सिंघानिया के ठिकाने पर लगातार सर्वे कर रही है। और देख सकते हैं कि यहां पर धनबाद से जो टीम आई है वो लगातार दस्तावेजों को खंगाल रही है। सीआरपीएफ की बाकायदा यहाँ पर तैनाती की गई है। और जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के अनुसार कि जो कारोबारी हैं उनके जो खासकर जो अकाउंट सेक्शन को देखने वाले जो कर्मचारी हैं उनसे सूचनाएं ली जा रही है। और कुछ महीने पहले भी जेपी सिंघानिया के दस्तावेजों को यहां पड़ताल की गई थी, उस समय भी सर्वे हुआ था। और उसी सर्वे के दौरान कुछ ऐसे सुराग आईटी के हाथ जरूर लगे हैं, जिसके बाद एक बार फिर जो है गुटखा किंग जो है जेपी सिंघानिया उसके ठिकाने पर इस समय छापेमारी चल रही है। धनबाद से टीम पहुंची है। और आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर भी आईटी के जो सर्वे हुआ था, उस दौरान जो नोटों की बरामदगी हुई थी उसे देखकर दुनिया चौंकी थी। लिहाजा एक बार फिर राजधानी रांची में आईटी का सर्वे चल रहा है और इस बार सर्वे में क्या कुछ निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और हमारे सहयोगी संजय सिन्हा इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर रांची से जुड़ चुके हैं। संजय, क्या जानकारी मिल रही है? ये कार्रवाई छापेमारी की किस वक्त शुरू हुई है? देखिए, ये छापेमारी अगले सुबह से ही चल रही है और आईटी की टीम ने एक साथ जेपी सिंघानिया के कई ठिकानों पर वहां पहुंची। और यहाँ पर जिस समय भी हम यहाँ मौजूद हैं, एक छापेमारी जो चल रही है अपर बाजार में, जो कि क्रिश्चियन मंदिर के सामने उनका जो मुख्य ऑफिस है। एक दूसरा कार्यालय उनका जो है कि रांची के लाइन टैंक रोड में, जहाँ उन्होंने किराए पर ले रखा है, वो है नेक्सस होम्स प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर जो है वाटिका अपार्टमेंट, इसी के दूसरे तल्ले पर उन्होंने ऑफिस जो किराए पर ले रखा था। और वहाँ पर आईटी की टीम ने एक साथ दबिश किए और यहाँ पर जो कर्मचारी के अंदर मौजूद हैं कार्यालय के अंदर, उनसे लगातार दस्तावेजों को लेकर हम लोग अपने टीवी स्क्रीन पर दिखला भी रहे हैं कि दस्तावेजों को किस तरीके से आईटी की टीम एक एक चीजों को पूछ रही है, जानकारी ले रही है। और इससे पहले भी, कुछ दिन पहले भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस सांसद धीरज साहू हैं, उनके कई ठिकानों पर भी आईटी की टीम ने दबिश की थी। तो वहाँ से जो नोट की बरामदगी हुई थी, उसके बाद आईटी की लगातार ये दूसरी कार्रवाई है। जाहिर है कि जिस तरीके से आईटी की टीम रांची में लगातार दबिश दे रही है, उससे कई ऐसे भी कारोबारी हैं जो वास्तव में जिनके अगर खाते में नियमितता है तो उनके भी कान की कार्रवाई से खड़े हो गए होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर गुटखा कारोबारी जेपी सिंघानिया के 2 ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड जो है एलए सुबह से चल रही है और दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। और जैसा सहयोगी संजय बता रहे थे कि इनसे जुड़े हुए तमाम दूसरे जो भी और कारोबारी होंगे उनके भी कान खड़े हो गए होंगे, क्योंकि आयकर विभाग की तरफ से ये लगातार बड़ी कार्रवाई इस वक्त की जाती हुई। इससे पहले धीरज साहू के ठिकानों पर
कार्रवाई और 351 करोड़ से ज्यादा के रकम की बरामदगी कैश के तौर पर हुई थी, जो चर्चा का विषय बन गई।